हेलो एवरीवन, हम लोग 12th मैथमेटिक्स की फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं. दिस वीडियो इज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास 3 ऑफ चैप्टर 1. आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस. पार्ट 1 में हम लोगों ने थ्योरी पार्ट डिस्कस कर ली है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास वर्कशीट 3. So this is class worksheet 3. 7 very important questions we will discuss, and home worksheet 3 will be the homework. 10 problems are there. इसको आप लोग complete कर लेंगे. Now let us start question number 1. Question number 1 में दो तरह के problems हैं, square function and cube function. We have to check injectivity and surjectivity. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्वायर फंक्शन, इंजेक्टिविटी. सो द प्रोसीजर इज एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2. एफ ऑफ x1 हो जाएगा x1 स्क्वायर, एफ ऑफ x2 विल बी x2 स्क्वायर, एंड वी विल सॉल्व. जैसा हम लोग जानते हैं, सॉल्व करने के बाद यदि 1 1 है तो हमारा केवल एक रिजल्ट आना चाहिए, दैट इज x1 इक्वल टू x2. यदि हमारा एक्स्ट्रा रिजल्ट आया, एक्स्ट्रा आउटपुट आया, देन इट विल नॉट बी ए 1 1 फंक्शन. तो हम देख सकते हैं दिस इज आवर रिजल्ट, बट अब ये एक्स्ट्रा आ गया है x1 इक्वल टू माइनस x2. नाउ दिस रिजल्ट, दिस आउटकम इज पॉसिबल और नॉट, ये फंक्शन के डोमेन पे डिपेंड करेगा. नाउ फर्स्ट बिट, डोमेन इज नेचुरल नंबर, दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड सो दिस फर्स्ट बिट विल बिकम इंजेक्टिव फंक्शन. लेकिन यदि ये डोमेन इंटीजर हो गया, then this is possible. One integer can be negative of another integer. ये possible है, integer के लिए possible है, real number के लिए ये possible है. जैसे 2 is negative of minus 2, ये possible है. 2 का स्क्वायर 4 होता है, minus 2 का भी स्क्वायर 4 होता है. It becomes many one, and therefore second and third bit is not injective. अब स्क्वायर फंक्शन की सर्जेक्टिविटी हम चेक करेंगे. सो प्रोसेस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई. वी कैन क्लियरली सी दैट यदि हमने y की वैल्यू 5 पुट कर दी, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 5. और अब हम लोग देखते हैं हमारा जो को डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, और डोमेन दैट इज ऑल्सो नेचुरल नंबर. तो y इक्वल टू 5 के लिए x की वैल्यू आई रूट 5. x मीन्स डोमेन. डोमेन इज नेचुरल नंबर, बट ये जो वैल्यू है इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर. इट मीन्स फॉर y इक्वल टू 5 देर इज नो x अवेलेबल, देर इज नो प्री इमेज अवेलेबल. ये x है और ये y है, तो y is the image of x and x is the pre-image of y. So therefore there is no pre-image for 5, and so it is not surjective. और एक बात हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, that is range is not equal to codomain. रेंज हमने डिस्कस किया था, स्क्वायर फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करते हैं, और को डोमेन से कंपेयर कर देंगे. यदि इक्वल नहीं है तो फिर ये सर्जेक्टिव नहीं होगी. सो सिमिलरली हम लोग सेकेंड बिट और थर्ड बिट सॉल्व कर देंगे. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्यूब फंक्शन. सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब. सबसे पहले हम लोग इंजेक्टिविटी डिस्कस करेंगे. सो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2. हम लोग एक तरफ ले आएंगे सारे वैल्यूज़ को और फैक्टराइज कर देंगे. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. सो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब देखो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं. ये जो फर्स्ट फैक्टर है ना, ये तो हमें सही है, ये आंसर दे दिया x1 इक्वल टू x2.
लेकिन अब ये जो फैक्टर है ये हमें इमेजिनरी रूट्स देंगे, इमेजिनरी वैल्यूज देंगे। पार्ट वन क्लास 3 पार्ट 1 की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ये हमें इमेजिनरी वैल्यूज देंगे। तो देखो इधर से x की वैल्यू आ रही है x1 इक्वल टू x2 और इधर से इमेजिनरी वैल्यूज आ रही है। तो याद रखना, यदि हमारा डोमेन नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, मतलब रियल नंबर से रिलेटेड है, देन इट विल बी 1 1, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। और यदि हमारा डोमेन कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सी कॉम्प्लेक्स नंबर, तब ये केस भी पॉसिबल है, ये सेकेंड फैक्टर भी आंसर दे सकता है। एंड देयरफॉर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये भी पॉसिबल है एंड दिस इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है एंड देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सर्जेक्टिविटी। तो सर्जेक्टिविटी सिंपल रूल है, f ऑफ x इज इक्वल टू y लिख देंगे, x क्यूब इज इक्वल टू y, सो x इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3। अब देखो ये जो केस है, ये जो एक्सप्रेशन आया है, y इज ए एलिमेंट ऑफ द सेकेंड सेट, x इज ए एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट। सो y के लिए x की वैल्यू आई y टू द पावर 1/3, तो x के जगह पे मैं लिख सकता हूं y टू द पावर 1/3। मान लो हमने y की वैल्यू 7 ले ली, सो व्हाट विल हैपन, x इस y के लिए x विल बी 7 टू द पावर 1/3। अब देखो ये डोमेन अब हमें देखना पड़ेगा। सो डोमेन, यदि डोमेन रियल नंबर है तब तो ये पॉसिबल है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि डोमेन नेचुरल नंबर है, नॉट पॉसिबल। यदि डोमेन इंटीजर है, नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स नेचुरल नंबर डोमेन या इंटीजर डोमेन के लिए देयर इज नो x अवेलेबल for y equal to 7. But if the domain is real number, then this type of x is possible. मतलब 7 का प्री इमेज अवेलेबल होगा यदि डोमेन रियल नंबर है एंड द फंक्शन विल बिकम ऑन टू। लेकिन यदि डोमेन नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो 7 टू द पावर 1/3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, इज नॉट ए इंटीजर, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट। सो इन दोनों के लिए देयर विल नॉट बी एनी मैपिंग, ये मैपिंग नहीं होगी, लेकिन रियल नंबर के लिए ये मैपिंग पॉसिबल है। इस तरह से एनालाइज करेंगे हम लोग सर्जेक्टिविटी के लिए। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें चेक करनी है 1 1 है या नहीं। सो वेरी सिंपल, क्लियरली हम लोग जानते हैं, जैसे 2.4 है तो इसका आउटकम 2 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आउटकम। 2.1 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आउटकम 2 होगा। क्लियरली दिख रहा है, इनपुट डिफरेंट है बट आउटपुट सेम है। दिस इज मेनी वन फंक्शन। ऑन टू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेंज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा आउटकम देता है, विच आउटकम इज पॉसिबल, इंटीग्रल आउटकम, इसलिए इसका रेंज z होता है। अब हम कोडोमेन देखेंगे तो कोडोमेन इज आर, ऑब्वियसली रेंज एंड कोडोमेन दे आर नॉट इक्वल एंड देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू। ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू y हमने लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू y। अब देखो क्या y इज इक्वल टू 2.5 इसके लिए कोई x अवेलेबल है, क्या इस 2.5 के लिए कोई प्री इमेज अवेलेबल है, कभी नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी ऐसे डेसिमल में आंसर नहीं देगा, 2.5 में आउटकम नहीं देगा। तो 2.5 इफ इट इज अवेलेबल इन द सेकेंड सेट, इसके लिए कोई इमेज अवेलेबल, कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं होगी। सो दिस वे वी कैन प्रूव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। Now let us see question number 3. सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो A is given a set R-3, B is R-1, फंक्शन इज A to B और ये फंक्शन का डेफिनेशन है x-2 डिवाइडेड बाई x-3।
और हमें 1 1 ऑन टू ये चेक करनी है। सो फर्स्ट हमारा जो स्टार्टिंग होगा, देखो ऑलवेज स्टार्ट करना है x1 x2, हम लोग दो एलिमेंट लेंगे फ्रॉम द डोमेन such that f of x1 is equal to f of x2। सो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से स्टार्ट करनी है। इंजेक्टिविटी हम लोग चेक कर रहे हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। अब फंक्शन का डेफिनेशन हेल्प लेंगे हम लोग। x1 माइनस टू बाई x1 माइनस थ्री इज इक्वल टू x2 माइनस टू बाई x2 माइनस थ्री। अब ओनली बस हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, सिंप्लीफाई कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिए, x1 इज इक्वल टू x2, सो फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अब बात करेंगे अबाउट ऑन टू। सो ऑन टू का प्रोसेस हमारा है f of x इज इक्वल टू y, x माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री is equal to y. Now our aim is to find x। हम लोगों को x फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, bring all the terms of x to the left hand side, so x minus xy minus 3y plus 2, और इसको यदि सॉल्व किया जाएगा we will get minus 3y plus 2 minus y plus 1। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइनली x इज 3y माइनस टू बाई वाई माइनस वन। देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, ये है p बाई क्यू फॉर्म, करेक्ट। हमने x फाइंड किया, x इज 3y माइनस टू बाई वाई माइनस वन, ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये है p बाई क्यू फॉर्म, एंड p बाई क्यू फॉर्म वी नो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 and so y should not be equal to 1। so इसका रेंज हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी, रेंज इज ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। इस 1 को रिमूव कर देंगे, ये है रेंज। एंड चेक द कोडोमेन, कोडोमेन कौन है, b है, b की वैल्यू है r माइनस वन और रेंज की वैल्यू है r माइनस वन। सो कोडोमेन एंड रेंज दे आर इक्वल, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। Therefore, function is 1 1 and onto both, and so we can say function is bijective function। Next, question number 4। Question number 4 में लिखने का ये जो स्टाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टूडेंट क्या होते हैं एग्जाम में ये मिक्स कर देते हैं स्टेटमेंट लिखना कैसे है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है एक फंक्शन है, इसका डोमेन है a क्रॉस b, को डोमेन है b क्रॉस a, और डिफाइन किया हुआ है एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। सेकेंड एलिमेंट पहले आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट बाद में चला जाएगा, और बाइजेक्टिव फंक्शन है ऐसा हमें शो करना है। तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलिमेंट लेते हैं। अभी हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, विच बिलोंग्स टू डोमेन विच इज ए क्रॉस बी। सो ये हमारा डोमेन है, सच दैट एफ ऑफ फर्स्ट इनपुट इज इक्वल टू एफ ऑफ सेकेंड इनपुट। अब फंक्शन के डेफिनेशन का हेल्प लेंगे, दिस इंप्लाइज b1 कॉमा a1 इज इक्वल टू b2 कॉमा a2। हम लोग जानते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर्स यदि इक्वल होंगे तो वी कैन से फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एज वेल एज सेकेंड एलिमेंट्स आर इक्वल। अब हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट को पहले लिख दिया, इस स्टेटमेंट को बाद में लिख दिया। अब ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट, ये हो गया सेकेंड एलिमेंट, वी कैन से a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2। देखो यही हमारी इनपुट थी ना स्टार्टिंग में, सेम हमने प्रूव कर दिया, इनपुट्स आर इक्वल, दैट मीन्स इफ द आउटपुट्स आर इक्वल देन द इनपुट्स आर इक्वल एंड वी कैन से फंक्शन इज ऑन टू। सर्जेक्टिविटी देखेंगे, सो प्रोसेस ये रहेगी, फ्रॉम द सेकेंड सेट, फर्स्ट सेट इज a क्रॉस b, सेकेंड सेट इज b क्रॉस a। तो सर्जेक्टिविटी के लिए प्रोसेस है
एज्यूम करेंगे हम एक एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर, राइट नाउ एलिमेंट इज ऑर्डर्ड पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है। अब हम लोग प्रूव करेंगे। स्टेप नंबर 1 ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिया है। स्टेप नंबर 2 मैंने बोला एक और ऑर्डर्ड पेयर है, किसमें? डोमेन में। स्टेप नंबर 3 प्रोवाइड द लिंक बिटवीन देम, लिंक प्रोवाइड करो कि यस ये इसका प्री इमेज है या ये इसका इमेज है। स्टेप नंबर 1 एलिमेंट लो इन द कोडोमेन। स्टेप नंबर 2 सुटेबल एलिमेंट लो इन द डोमेन। स्टेप नंबर 3 लिंक उनके बीच में प्रोवाइड कर दो। ये होगा सर्जेक्टिविटी प्रूव करने का प्रोसेस। 3 स्टेप मैंने रिपीट करके समझाया है। सेम थिंग इज डन हियर। B, A लिया गया, सो B बिलोंग्स टू B, A बिलोंग्स टू A, पोजीशन इंटरचेंज कर देंगे, बिकॉज ऑफ विच वी प्रूव दैट A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस B। सो ये हमारा सेकेंड स्टेप रहा। अब थर्ड स्टेप, दोनों के बीच में लिंक विच कैन बी इजिली प्रोवाइडेड यूजिंग द फंक्शन डेफिनेशन। ये फंक्शन का डेफिनेशन है और तो ऑटोमेटिकली लिंक हमारा स्टैब्लिश हो जाता है। देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन, हेंस एफ इज बाइजेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में 2 मार्क्स में भी आ सकती है और 4 मार्क्स में भी आ सकती है। सो लेट अस डिस्कस क्या हम लोग इसमें चेंजेस करेंगे। सबसे पहले पूछा जा रहा है सो दैट द फंक्शन इज मेनी वन ऑन टू फंक्शन। यदि ऐसे पूछा गया है कि मेनी वन ऑन टू फंक्शन, तब तो ये 4 मार्क्स में आएगी। और यदि सिंपली बोला गया है सो दैट द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, 2 मार्क के लिए। नॉट बाइजेक्टिव, मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉट बाइजेक्टिव एंड 2 मार्क्स के लिए। तो इन दैट केस हम लोग सिर्फ प्रूव कर देंगे द फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड देयरफॉर फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, 2 मार्क्स के लिए। लेकिन यदि 4 मार्क का क्वेश्चन है और हमसे पूछा गया है चेक करना है बाइजेक्शन है या नहीं, देन वी विल प्रूव, वी विल चेक इंजेक्टिविटी एज वेल एज सर्जेक्टिविटी। 4 मार्क के लिए कंप्लीट हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट अस चेक फॉर इंजेक्टिविटी। बहुत ही सिंपल है। तो फंक्शन का डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आउटकम शुड बी n+1/2 इफ n इज ऑड, आउटकम शुड बी n/2 इफ n इज इवन। सो हमने 2 इनपुट लिया, एक 1 ले लिया और एक 2 ले लिया, तो 1 इज ऑड, हम लोग जाएंगे फर्स्ट डेफिनेशन में, सो आउटकम इज 1। नाउ इनपुट इज 2, इट इज इवन, हम लोग जाएंगे सेकेंड डेफिनेशन में, outcome is again 1. So we can say that inputs are different but outputs are same. It is many one function, it is not 1 1. Now let's discuss surjectivity. So बहुत ही important है surjectivity and process को अच्छे से ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से, धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, अच्छे से देखना है। देखो ये given है n+1/2, किसके लिए? n के लिए। तो ये n है, आउटकम है n+1/2। कब? जब n हमारा ऑड है, और जब n हमारा इवन है देन द आउटकम इज n/2। ये है हमारा आउटकम। अभी देखो मैं क्या करूंगा सर्जेक्टिविटी के लिए। सो फॉर सर्जेक्टिविटी इस ये जो n+1/2 है, this I will write it as n+1/2 is equal to k। n की वैल्यू क्या आ गई? 2k-1। ध्यान से देखना है, मैंने ये आउटपुट है, ये आउटपुट को मैंने लिया k, तो ये मेरा इनपुट है 2k-1। अगेन मैंने आउटपुट लिया k, क्योंकि 2 केसेस है। इन दिस केस इनपुट इज 2k। अगेन ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ध्यान से हमने देख लिया,
अब देखो मैं यहां पर कैसे इसको लिख रहा हूं। देखो ये k है, ये भी k है, तो दो केसेस हैं। नाउ यदि ये k आउटपुट है तो इसका इनपुट कौन है? 2k माइनस 1, ये इसका इनपुट है, मतलब इनके बीच में मैपिंग अवेलेबल है। और यदि ये k है तो इसका इनपुट कौन होगा? इसका इनपुट होगा 2k, करेक्ट? दैट मीन्स अब देखो इसको हम लोग बोल सकते हैं इफ द इनपुट इज ऑड आउटपुट इज k, इफ द इनपुट इज इवन आउटपुट इज k। दोनों सिचुएशन, ऑड भी ले लिया हमने, इवन भी ले लिया। फाइनल डायग्राम और फाइनल एक्सप्लेनेशन। 2k माइनस 1 को लिखेंगे 2n माइनस 1 और इसको लिखेंगे 2n, k को लिखेंगे n। और अब हम इस पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। यदि ये समझ में आ गया है तब ये आगे अच्छे से समझ में आएगी और आगे आने वाले प्रॉब्लम भी समझ में आएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो इस डायग्राम को देख के हम लोग बात करेंगे। लेट n बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, आर्बिट्ररी मतलब जनरल, कोई भी, ऑफ नेचुरल नंबर। कौन नेचुरल नंबर? कोडोमेन। क्योंकि टॉपिक क्या है? सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी स्टार्ट कहां से होगी? 3 स्टेप मैंने बताया था। स्टेप 1 स्टार्ट फ्रॉम कोडोमेन, टेक एन एलिमेंट इन द कोडोमेन। स्टेप 2 टेक एन एलिमेंट इन द डोमेन। स्टेप 3 दोनों के बीच में लिंक स्टैब्लिश करो। सो एलिमेंट हमने लिया फ्रॉम द कोडोमेन n। इफ n इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सो सिंपल सी बात है, ये ऑड है तो इधर भी हम ऑड लिख देंगे, ये इवन है तो इधर भी हम इवन लिख देंगे। ऐसा लिख देंगे, जरूरी नहीं है, बट हमारा जो प्रूव है वो हो जाएगा। तो ये हम ले रहे हैं ऑड और ये हम ले रहे हैं इवन। सो इफ n इज ऑड नेचुरल नंबर, स्टेप 1 हमारा ओवर हो गया। अभी स्टेप 2 क्या था? एलिमेंट लेना है फ्रॉम द फर्स्ट सेट। समझिए, अच्छे समझिए, ये प्रॉब्लम इजी है, लेकिन अगले प्रॉब्लम में यदि ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। स्टेप 1 n इज ऑड नेचुरल नंबर। स्टेप 2 एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन, ये है स्टेप 2। देन 2n माइनस 1 इज ऑल्सो एन ऑड नेचुरल नंबर इन द डोमेन। देखो ये डायग्राम नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखोगे? करेक्ट? सच दैट, अब क्या? लिंक, ये है हमारा लिंक। 2n माइनस 1 कौन है? ऑड है। तो ऑड के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑड के लिए +1 कीजिए बाई 2 कीजिए। देखिए सेम, ये इनपुट है, इनपुट में हमने +1 कर दिया और फिर बाई 2 कर दिया। देखो n आ गया, दैट मीन्स इनके बीच में लिंक स्टैब्लिश हो गया। यदि नहीं समझ में आई तो रिपीट करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम दीजिए। अब देखो, अब एकदम इजी हो जाएगा। अब सेकंड केस क्या करना है? सेकंड सेट से, कोडोमेन से एक एलिमेंट लेना है n विच इज इवन नंबर। फिर डोमेन से एक एलिमेंट लेना है 2n और इसको भी हम इवन रखेंगे, ये सेम रख के चलेंगे। तो n इज इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम द कोडोमेन, 2n इज एन इवन नेचुरल नंबर फ्रॉम द डोमेन। और अब क्या करना है? लिंक बनाइए। तो f ऑफ 2n हो गया इवन। इवन में क्या करना है? डायरेक्ट 2 से डिवाइड करना है। तो ये हमारा इनपुट है, इनपुट को डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे, n आ गया। देखो दोनों के बीच में लिंक हो गया, इनपुट 2n आउटपुट n। सो दिस वे वी कैन प्रूव दैट दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 but onto. So many one and onto function. Let us see question number 6. Very important question. Given है a function is there, domain is n, codomain is also n. ध्यान से अच्छे से इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है x plus 1 if x is odd, x minus 1 if x is even. प्रूव करना है फंक्शन इज बोथ 1 1 एज वेल एज ऑन टू। लेट अस स्टार्ट। सो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। इंजेक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, बस हमें सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो लेट x1 कॉमा x2 दो एलिमेंट लिया हमने फ्रॉम द डोमेन नेचुरल नंबर। 4 केसेस बनेंगे। केस 1, इफ बोथ आर ऑड देन f of x1 will become x1 plus
Similarly, f of x2 will become x2 plus 1. दोनों को हमने इक्वेट किया है, ऑब्वियसली 1 कैंसिल होके और हमारा रिजल्ट आ गया x1 इक्वल टू x2. केस 1 के लिए करेक्ट आया अभी तक. सिमिलरली केस 2 बोथ आर इवन, इसमें -1 कैंसिल हो जाएगा, प्रोसेस एकदम सेम है, इवन का हम डेफिनेशन फॉलो करेंगे. वी गॉट दिस. केस 1 केस 2 सिमिलर. केस 3 केस 4 विल बी सिमिलर. इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, देन x1 के लिए जो आउटकम होगी ये हम ऑड को फॉलो करेंगे, इस +1 को देखेंगे, तो इट विल बिकम x1 प्लस 1. नाउ x1 क्या थी? ऑड वैल्यू थी, तो ऑड वैल्यू +1 विल बिकम इवन, दैट मीन्स f of x1 विल बिकम इवन. सिमिलरली x2 इज इवन और हम फॉलो करेंगे ये सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज x माइनस 1 को फॉलो करेंगे, तो f of x2 विल बी x2 माइनस 1. अब x2 इवन थी, इवन माइनस 1 विल बिकम ऑड, देयरफॉर वी कैन से f of x2 इज ऑड. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, अब ये 1 का सेकेंड डेफिनेशन है. वी आर गेटिंग x1 and x2, they are not equal. x1 is not equal to x2. Also, we got that f of x1 is not equal to f of x2. क्यों ये इक्वल नहीं है? Reason is here. ये इवन है, ये ऑड है, ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल. सो इफ इनपुट आर नॉट इक्वल, आउटपुट्स आर ऑल्सो नॉट इक्वल. सो केस 3 भी हमारी वैलिड हो गई. सिमिलरली केस 4 भी हम लोग डिस्कस कर देंगे, दैट इज इफ x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड. केस 3 का अपोजिट हो जाएगा. सॉल्व कर देंगे जैसे हमने केस 3 किया था और सेम वे में एक्सप्लेन कर देंगे. अब हम लोग बात करते हैं अबाउट सर्जेक्टिविटी, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है. सो सर्जेक्टिविटी एकदम अच्छे से 3 स्टेप मैंने बताया था, एकदम उसको हम लोग अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे. ध्यान से देखिए, ये है हमारा गिवन प्रॉब्लम. x इज ऑड, आउटकम इज x प्लस 1. x इज इवन, आउटकम इज x माइनस 1. यदि x ऑड है तो ऑब्वियसली ऑड प्लस 1 विल बिकम इवन, और x यदि इवन है, इवन माइनस 1, इट विल बिकम ऑड. क्लियर? नो प्रॉब्लम. अब मैंने क्या बोला था? फॉर सर्जेक्टिविटी वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड सेट. सो मैंने क्या किया, x प्लस 1 को हमने लिख दिया k. सो x वैल्यू आ गई k माइनस 1. अगेन मैंने लिखा x माइनस 1 इज इक्वल टू k. सो x आ गई k प्लस 1. 2 केसेस हैं इसलिए 2 बार लिखे. अब सेम डायग्राम फिर से बनाएंगे. तो ये है फर्स्ट डायग्राम, ये है हमारा फर्स्ट सेट, सेकंड सेट. अब देखो लिखा हुआ है x प्लस 1, हम लिखेंगे k. कौन सा k? इवन. ये इवन है, x प्लस 1 इवन है, सो k इज इवन. तो ये x क्या लिखा हुआ है, k माइनस 1, तो हम लिखेंगे k माइनस 1. और x कौन है? ऑड है, तो k माइनस 1 इज ऑड. नेक्स्ट x माइनस 1, फिर से हमने k लिया है लेकिन दिस इज ऑड, सो k इज ऑड. एंड फॉर x माइनस 1, x इज k प्लस 1. ठीक है, और k प्लस 1 क्या होगी? k प्लस 1. देख लो सेकेंड केस में जैसा यहां है वही मैं लिख रहा हूं, ऑड इवन, इवन ऑड. तो ये ऑड इवन, इवन ऑड, एकदम सिमिलैरिटी. डन हो गया. अब एक और थर्ड डायग्राम बनेगा जिसमें हम लोग वेरिएबल k नहीं यूज करेंगे, वेरिएबल n यूज करेंगे. सो रीराइट एवरीथिंग एंड नाउ आवर प्रॉब्लम विल बी इजीली सॉल्व्ड. ये एकदम अच्छे समझ में आई. ये फाइनल डायग्राम तक हम कैसे पहुंचे. सो अब देखो हम इस फाइनल डायग्राम को बस डिस्कस करेंगे. सो सर्जेक्टिविटी लेट x. सो मैं इसको x में कन्वर्ट कर देता हूं बिकॉज द वेरिएबल इज x. सो
ओके, सो एवरीथिंग कन्वर्टेड इनटू x, प्रॉब्लम में x थी. सो नाउ लेट x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. तो ये है हमारा कोडोमेन, दिस इज कोडोमेन. हमने कोडोमेन में x लिया, स्टेप 1. स्टेप 2, अब हम बोलेंगे x माइनस 1 एक ऑड नेचुरल नंबर होगा इन द डोमेन. स्टेप 1 एलिमेंट इन द कोडोमेन, स्टेप 2 एलिमेंट इन द डोमेन. और स्टेप 3 क्या थी? स्टेप 3 क्या थी? लिंक, दोनों में लिंक. सो let x be an arbitrary element if x is an odd natural number. हमने ये अभी odd लिया है, तो odd हम यहाँ पर है तो हम यहाँ आ जाएंगे. तो इस x odd के लिए एलिमेंट क्या होगी? इवन नेचुरल नंबर x प्लस 1 इन द डोमेन. देखो मैच कर रही है ना. तो इसी डायग्राम को देखते हुए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब ये है लिंक f of x plus 1, x plus 1 is even. तो इवन के लिए जो प्रॉब्लम में बोला गया है, इवन के लिए -1 करने के लिए बोला गया है. सो x प्लस 1 -1 वी गेट x, लिंक स्टैब्लिश हो गई. सिमिलरली ये सेकेंड पार्ट है, अच्छे से देख लीजिए, फिर से वही लिंक हम लोग स्टैब्लिश करेंगे. अब हम लोग लेंगे x इज एन इवन नेचुरल नंबर और इसके लिए एलिमेंट होगा x माइनस 1 विच इज ऑड इन द डोमेन. और फिर यदि ये ऑड है, ये इनपुट है, याद रखना है ये इनपुट है. सर्जेक्टिविटी के लिए हम राइट से लेफ्ट जाते हैं, सेकेंड सेट से फर्स्ट सेट जाते हैं, इसलिए एलिमेंट सेकेंड सेट में लेते हैं. तो f ऑफ x माइनस 1, सिंस ये हमारा ऑड है तो ऑड में जो क्वेश्चन में बोला गया है +1 बोला गया है, कर देना है. वी गॉट x, लिंक हमारा स्टैब्लिश हो गया. मतलब इसके लिए भी प्री इमेज अवेलेबल है और ऑड के लिए भी प्री इमेज अवेलेबल है. दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द कोडोमेन प्री इमेज इज अवेलेबल. फंक्शन इज सर्जेक्टिव एंड देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. ये ट्रिक, ये मेथड अप्लाई कर लीजिए, कभी गलती नहीं होगी. नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. ये प्रॉब्लम जनरली 6 मार्क में आती है बट 4 मार्क में भी आ सकती है, तो वो थोड़ी लेंदी हो जाएगी हमारे लिए. तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, एंड देन वी विल डिस्कस इंजेक्टिविटी दैट इज 1 और फिर एंड में हम लोग ऑन टू फंक्शन इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट थिंग, f ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 1 प्लस मॉड x. अब मॉड को जैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, 2 सिचुएशन लेते हैं, 2 कंडीशन लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0. यदि x पॉजिटिव है, राइट एज इट इज, सो मॉड x विल बी रिटन x. और यदि x नेगेटिव है, सो मॉड x के जगह पर हम लिखेंगे -x. इस तरह से पहले फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया. अब इंजेक्टिविटी हम लोग पहले देखेंगे. तो इंजेक्टिविटी में हम लोग 2 केसेस लेंगे. केस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो इन दिस केस जो हमारा फंक्शन का वैल्यू है या डेफिनेशन जो हमें बोल रहा है वो हम वैल्यू ले आएंगे. सो वी विल गेट x बाई 1 प्लस x. और फिर हम लोग f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट x1 इज इक्वल टू x2. दैट मीन्स 1 ये प्रूव हुआ ओनली फॉर केस 1. अभी हम कुछ कंक्लूजन नहीं लिखेंगे. सिमिलरली फॉर केस 2, व्हेन x इज लेस देन 0, सो द फंक्शन विल बी रिटन x बाई 1 माइनस x. अगेन वी विल डू f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2. डेफिनेशन यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई, वी गॉट x1 इक्वल टू x2. सो सिंस केस 1 and case 2 for both we are getting x1 equal to x2. दोनों के लिए हमारा x1 equal to x2 आया है. Therefore अब हम लिख सकते हैं फंक्शन इज इंजेक्टिव और 1 फंक्शन. अब हम लोग इसके बाद सर्जेक्टिविटी डिस्कस करें.
दिस इज़ द गिवन फंक्शन और हमें सर्जेक्टिविटी चेक करनी है, तो अच्छे से ध्यान से देखना है इस पोर्शन को। केस 1, देखो सर्जेक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम लोग प्रूव करते हैं रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, बट सिंस देर इज ए मॉडुलस फंक्शन देर विल बी टू केसेस, एंड सिंस देर विल बी टू केसेस तो ये कोडोमेन हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देर विल बी टू पार्ट्स फॉर द कोडोमेन। सिमिलरली रेंज को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। ऑब्वियसली केस 1 का एक रेंज आएगा, केस 2 का दूसरा रेंज आएगा। हम लोग क्या करेंगे, रेंज ऑफ पार्ट 1 इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ पार्ट 1 एंड देन रेंज ऑफ पार्ट 2 इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ पार्ट 2, पार्ट वाइज इक्वल करेंगे, and since part wise equal हो जाएगा we can say overall range is equal to codomain. This will be our procedure. So case 1, x greater than equal to 0, f of x is equal to x by 1 plus mod x, which will become x by 1 plus x. So first thing, codomain को दो पार्ट में डिवाइड करनी है। So अब हमारा जो टेक्निक होगा, याद रखना है, हमें करना है +1 -1, ये दोनों यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ डायरेक्ट कौन जाएगा, तो ये न्यूमरेटर हमें हटाना है, न्यूमरेटर थोड़ा सिंपल करना है। तो ऑब्वियसली -1 करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे +1 प्लस x बाई 1 प्लस x -1। अब ये -1 इसके साथ डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। वी विल गेट 1 और इसको कैंसिल करके वी विल गेट -1 बाई 1 प्लस x, ये है f ऑफ x। अब ध्यान से देखिए, कोडोमेन थी -1 से 1, लेकिन अब कोडोमेन क्या है, तो अच्छे से यदि हम देखेंगे तो ये देखो, ये x, ये जो हमारा नाउ x हमारा पॉजिटिव है, दैट मीन्स 1 बाई 1 प्लस एक्स, ये पोर्शन हमारा पॉजिटिव है, और यदि ये पॉजिटिव है, 1 में से माइनस हो रहा है तो क्या होगी, ये लेस देन 1 होगी। और यदि हम इसमें चले आते हैं, x पॉजिटिव है, x बाई 1 प्लस एक्स, तो हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, करेक्ट। इट मीन्स ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, करेक्ट। नाउ यदि हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो x क्या है, x पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव है, वी कैन से दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So this gives us function is greater than equal to 0, this gives us function is less than 1। तो हमारा जो कोडोमेन -1 से 1 था, कंप्लीट -1 से 1 था, अब ये पहला पार्ट हमें मिल गया है, दैट इज 0 to 1। ये हमें ध्यान रखना है, हमने कोडोमेन ले लिया 0 to 1, ये सबसे पहले हमने डिफाइन किया। अब आगे प्रोसेस सिंपल है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसमें सिंपली f ऑफ x इज इक्वल टू y कर देना है। सो x बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है हमें और x फाइंड कर लेना है। सो वी गॉट x इक्वल टू y बाई 1 माइनस वाई। अब x पे कंडीशन थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अप्लाई कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करने आनी चाहिए, सिंस y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से यदि मल्टीप्लाई करेंगे ये y -1 हो जाएगा, बट इनइक्वालिटी विल चेंज। वेवी कर्व मेथड हमें पता होना चाहिए। सो न्यूमरेटर से 0 आएगा, डिनोमिनेटर से 1 आएगा, इक्वल टू साइन है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू तो इक्वल हो सकती है बट डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती है क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए लेस देन 0, सो ये हमारा आंसर है। सो y बिलोंग्स टू 0 to 1। व्हाट इज दिस, दिस इज
रेंज। और ये क्या थी, ये हमारा कोडोमेन नहीं लिखना, ये भी रेंज मत लिखना, समझने के लिए बोल रहे हैं। तो इस पोर्शन के लिए ये रेंज है, इस पोर्शन के लिए ये कोडोमेन, दोनों इक्वल कर दिए हैं। अभी कुछ भी कंक्लूजन नहीं लिखना है। नाउ वी विल गो टू केस 2। नाउ वी विल डिस्कस केस 2। सो ये फंक्शन थी, केस 2 हमने लिया x लेस देन 0। सो फंक्शन विल बिकम x बाई 1 माइनस एक्स। जैसा मैंने बोला था -1 + 1 करनी है हमें। देखो कुछ बातें याद रखेंगे ना, प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगी, नहीं तो फिर हम कंफ्यूज रहेंगे। -1 + 1 ये हमें यूज़ करना है। अब दोनों में से कौन यूज़ किया जाए सो दैट न्यूमरेटर कैंसिल हो जाए? ऑब्वियसली +1 यूज़ करेंगे इसके साथ। तो हम इसको लिखेंगे -1 + x बाई 1 माइनस एक्स + 1। अब ये सॉल्व होके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 1 माइनस एक्स। अब देखो x थी नेगेटिव, यदि x नेगेटिव है तो ध्यान से देखना इस एक्सप्रेशन को। यदि x नेगेटिव है तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और अब इसको देखना, ये है -1 और x है नेगेटिव। यदि x नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव। तो -1 प्लस ए पॉजिटिव वैल्यू, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है। सो देयरफॉर f ऑफ x इज ग्रेटर देन -1। देयरफॉर f ऑफ x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। ये है कोडोमेन का सेकेंड पार्ट। जैसा हमने डिस्कस किया था, कोडोमेन इज -1 to 1, तो ये इसका सेकेंड पार्ट है -1 से 0। अब हम लोग रेंज फाइंड करेंगे फॉर दिस केस। सो f ऑफ x इज x बाई 1 माइनस एक्स। हम लोग f ऑफ x को y लिख देंगे। सो x बाई 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। So we got x equal to y by 1 plus y, and it is given case 2 x is less than 0. So less than 0 कर देंगे, वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर देंगे। So 0 and -1. So -1 is here, 0 is here. Now both are excluded because equal to sign is not there. Both open होगी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चूज करना है लेस देन 0, करेक्ट। तो ये पोर्शन हो जाएगी हमारी -1 से 0। सो वी कैन से दैट y बिलोंग्स टू -1 to 0। देखो ये और ये सेम आ गई ना। सो अगेन वी हैव प्रूव्ड, जो फंक्शन का ये डिफाइन किया हुआ है और जो यहाँ पर रेंज आ रही है, दोनों इक्वल है। देयरफॉर वी कैन से इट इज़ अ सर्जेक्टिव फंक्शन। सो याद रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी ये, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आपके डाउट्स थे होम वर्कशीट 2, मैंने एकदम अच्छे से प्रॉपरली सॉल्व कर दिया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, एग्जाम में आज आ जाती है। सारे जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इन सॉल्यूशन को देखिए, लिखने का स्टाइल देखिए। आपके पास नोट्स अवेलेबल है, जिनके पास नहीं अवेलेबल है वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल। यह है क्वेश्चन नंबर 18, एकदम अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। इन द एंड वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और वर्कशीट सॉल्व करेंगे ऑन द टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शन।